नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जनवरी माह के कंप्लीट करंट अफेयर जो वन लाइनर अप्रोच में होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। इसका सारा जो लिंक है वो वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको इसके पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक है, सबसे पहला जो करंट अफेयर है वो है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो जनरल बिपिन रावत जो है बने हैं। ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का जो पद है इसकी आवश्यकता जो है कारगिल युद्ध के बाद जो है एक समिति थी जिसमें ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स लोग थे, उनकी सिफारिश के अनुसार जो है ये जो है बना है। ठीक है, तो 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था जिसमें तीनों सेनाएं जो थल जल और वायु है इसके सामंजस्य में कमी देखी गई थी, जिसके बाद रिव्यू कमेटी बैठी और उसके कारण जो है ये पद जो है सृजित किया गया। इसका जो हाईएस्ट जो एज रहता है वो 65 वर्ष तक के रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है मनी ऐप। मनी ऐप जो है आरबीआई के द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया है। इसमें क्या होता है, मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर। इसके द्वारा क्या होगा, कैमरा ऑन करके जो है दृष्टिबाधित जो लोग हैं उनको मनी स्कैन करके ऐप जो है उसको बोल करके बताएगा कि वो कितना रुपए का नोट है। ठीक है, नेक्स्ट है 28वें जो सेना प्रमुख बने हैं, जो थल सेना के प्रमुख बने हैं वो मनोज मुकुंद नरवाने हैं, उनकी नियुक्ति हुई है। और इसी प्रकार अगर हम देखें वायुसेना में तो राकेश कुमार भदौरिया हैं। ठीक है, आरएस भदौरिया। और करमबीर सिंह जो है, एडमिरल करमबीर सिंह जो है वो जल सेना यानी कि नौसेना के जो है प्रमुख हैं। तो तीनों प्रमुख के नाम जो है वनडे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। नेक्स्ट है हमारा सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया है इंडियन नेवी ने। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी। भारतीय नौसेना के अनुसार जो जहाज हैं या नौसैन्य अड्डे हैं वहाँ पर फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या अन्य मैसेंजर सभी जो है प्लेटफॉर्म जो है यहाँ पर प्रतिबंधित रहेंगे। ये सिक्योरिटी रीजंस की वजह से लगाए गए हैं। नेक्स्ट है हमारा अमिताभ बच्चन को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया है और ये जो पुरस्कार है ये 66वां पुरस्कार इनको दिया गया है। इसके पहले जो है विनोद खन्ना को दिया गया है 65वां, और उसके पहले अगर बात करें 64वां तो काशीनाथुनी विश्वनाथ को दिया गया है। ठीक है, तो मेन लेटेस्ट आपको याद रखना है कि 66वां जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है वो अमिताभ बच्चन को दिया गया है, इसके पहले विनोद खन्ना को दिया गया था। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है 1969 में जन्म शताब्दी वर्ष जो दादा साहेब फाल्के हैं उनकी जन्म जो शताब्दी वर्ष जो कंप्लीट हुई थी 100 वर्ष, तो उस समय इसको चालू किया गया। सबसे पहला जो है देविका रानी को मिला है, ये बात आपको याद रखना है। इसरो का नया लॉन्च पैड जो है ये जो तमिलनाडु है वहाँ के जो तूतीकोरिन जो जिला है, ये जो मैप में आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक थूथुकोडी नाम का एक जगह है। वहाँ पर जो छोटे जो स्मॉल जो उपग्रह हैं, सैटेलाइट है, उनके लॉन्च के लिए ये जो है बना है। ठीक है, तो यहीं से जो है चंद्रयान जो है चंद्रयान 3 जो मिशन है उसको भी सरकार ने मंजूरी दे दी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो छोटे जो सैटेलाइट होंगे उनको यहाँ से लॉन्च किया जाएगा। इसका नाम है थूथुकोडी और ये तूतीकोरिन जिले में है जो तमिलनाडु में स्थित है। इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। ठीक है, इसके पहले इसका नाम था इंकॉस्पर, जिसका अर्थ होता है इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, पहले इसका नाम था इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। ठीक है, पहले यह कमेटी था, 1962 में बनाया गया था जब विक्रम साराभाई जी के प्रयासों से। उसके बाद 1969 में इसका नाम हो गया इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है, तो ये आपको याद रखना है। अब हम देखेंगे कुछ वन लाइनर अप्रोच में। अभी तक जो हमने थोड़ा डिटेल में पढ़ लिया, अब हम वन लाइनर अप्रोच में सारे करंट अफेयर को कवर करेंगे। ठीक है, वो फिल्म जिसने गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का जो है पुरस्कार प्राप्त किया है वो है 1917। ठीक है, इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, गोल्डन ग्लोब जो अवार्ड है ये ऑस्कर के बाद सेकंड स्थान में आता है और इसमें बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड है वो जोकर फिल्म के लिए जो एक्टर है जैक्विन फिनिक्स को उनको मिला है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, जैक्विन फिनिक्स को जो है जोकर के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है और बेस्ट मूवी जो फीचर फिल्म है वो 1917 को मिला है। ठीक है, वो खिलाड़ी जो एक ओवर में 6 छक्के मारने वाले विश्व के 7वें बल्लेबाज बन गए हैं उनका नाम है लियो कार्टर। लियो कार्टर जो है कहाँ के हैं, तो ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। ठीक है, न्यूजीलैंड। इसके पहले जो 6 हैं, जो 5 हैं, उनका नाम हम लोग देख लेते हैं। जो 6 व्यक्ति हैं जो बल्लेबाज हैं, पहले नंबर में गैरी सॉबर्स हैं, दूसरे नंबर में रवि शास्त्री हैं, तीसरे नंबर में हर्षल गिब्स हैं, फिर युवराज सिंह है और रॉस विटली है इंग्लैंड के। तो ये जो है, और एक है हजरत अल्लाह जजई। ठीक है, तो इन जो टॉप 7 जो खिलाड़ी हैं जो एक ओवर में 6 छक्के लगाते हैं उनमें जो है 2 भारतीय भी शामिल हैं, एक तो युवराज सिंह और दूसरा रवि शास्त्री। ठीक है,
इस दिन प्रत्येक वर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय ब्रेल दिवस मनाया जाता है। तो 4 जनवरी को जो है अंतर्राष्ट्रीय ब्रेल दिवस मनाया जाता है इस दिन, क्योंकि लुई ब्रेल, ठीक है, जो फ्रांसीसी थे, लुई ब्रेल का यहाँ पर जो है जन्म होता है 4 जनवरी को। और इन्होंने ब्रेल लिपि जो अंधे लोगों के लिए पढ़ने के लिए होती है, दृष्टिबाधित लोगों के लिए, वो उस लिपि का इन्होंने आविष्कार किया था। वो भारतीय ऑलराउंडर जिसने 4 जनवरी 2020 को सारे क्रिकेट के प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है, वो है इरफान पठान। नेक्स्ट है हमारा मीडिया संस्थानों की संख्या, जिसके लिए सरकार के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर जो है अंतर्राष्ट्रीय योग मीडिया सम्मान की घोषणा की। तो ऐसे 30 मीडिया मीडिया संस्थान हैं जिनको ये पुरस्कार दिया जाएगा। ईरानी जनरल जिसका अमेरिका में जो ड्रोन से हमला किया गया है अमेरिका के द्वारा, उनका नाम है जनरल कासिम सुलेमानी, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो हेल्पलाइन जो लॉन्च किया गया है, उसका नाम क्या है? दामिनी, ठीक है। सावित्रीबाई फुले की 189th जो जयंती है, ये कब मनाई जाती है? ये मनाई गई है 3 जनवरी को, ठीक है। सावित्रीबाई फुले जो है, ये प्रथम महिला शिक्षिका या समाज सुधारिका थी, जिन्होंने, इनके पति थे ज्योतिराव गोविंद राव फुले, ठीक है। तो दोनों बहुत ही प्रसिद्ध थे, जिन्होंने समाज सुधार के क्षेत्र में अपना योगदान दिया है। इन्होंने 1848 में जो है पुणे में जो है पहला महिला जो विद्यालय है वो इन्होंने स्थापित किया, ठीक है। तो 3 जनवरी 2020 को ही गूगल ने भी इनको डूडल बना करके इनके 123वें जन्मदिन पर जो है डूडल बनाया था, ठीक है। जब भी गूगल कोई श्रद्धांजलि देता है तो अपने गूगल के सर्च बार के मेन जो पेज है उसमें जो है कुछ ऐसे आइकॉनिक आइकन्स बनाता है, ताकि वो जो है श्रद्धांजलि जिसको देना है वो मिल जाए, ठीक है। वह वैज्ञानिक जिसने 2020 के इंदिरा गांधी पुरस्कार से जिसको सम्मानित किया गया है, वो है आर रामानुजम। नेक्स्ट है उमारो सिसोको। जनरली ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी कभी आ जाते हैं, जो किसी देश के हाल ही में राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री निर्वाचित होते हैं। तो ये उमारो सिसोको जो है, ये गिनी बिसाऊ के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। देश में टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए जो है केंद्र सरकार के द्वारा जो है दूसरे चरण की शुरुआत किया गया है, जो मिशन इंद्रधनुष है उसके बारे में है, ठीक है। मिशन इंद्रधनुष क्या है? तो ये टीकाकरण की योजना है। सबसे पहला जो शुरुआत हुआ था इसका, वो हुआ था 25 दिसंबर सन 2014 को, ये आपको याद रखना है। इसमें टारगेट था 2020 तक के ऐसे बच्चों को टीका लगाना जिनको टीका नहीं लगा है। इंद्रधनुष में 7 कलर होते हैं, तो इसमें 7 बीमारियों पर जो है मेन फोकस किया गया था। डिप्टीथीरिया, बलगम, ठीक है, टिटनेस और पोलियो, खसरा, हेपेटाइटिस और तपेदिक या टीबी, ठीक है। तो ये जो 7 बीमारी है इनके लिए इसको लॉन्च किया गया था। तो 2.0 जो योजना है, इसमें जो है जो 2 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे हैं और साथ में गर्भवती महिलाएं, इनको फोकस किया जाएगा, ठीक है। तो ये मिशन इंद्रधनुष 2.0 है। ट्रांजिट सॉरी ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग से जिस वन प्रजाति की जो वनी जो प्रजाति है उसकी आबादी समाप्त होने के कगार पे आ गई है, तो वो है क्वाला, ठीक है। जिस राज्य में भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान जो गगनयान होने वाला है उसके लिए प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना होगी, वो है कर्नाटक, ठीक है। वो भारतीय खिलाड़ी जिसने इंग्लैंड में हेस्टिंग्स अंतर्राष्ट्रीय शतरंज कांग्रेस का खिताब जीता है, उनका नाम है मंगेश चंद्रन। सौरभ चौधरी ने 63वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग में जो है 10 मीटर वाले पिस्टल इवेंट में जो है गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि सौरभ चौधरी जो है निशानेबाज हैं और ये 63वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। वो राज्य जिसके पूर्व राज्यपाल त्रिलोकीनाथ चतुर्वेदी का नोएडा के कैलाश हॉस्पिटल में निधन हो गया। तो इस टाइप के प्रश्न करंट इवेंट में पूछे जाते हैं कि नाम दे दिया जाता है और ये किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे। तो ये कर्नाटक के पूर्व राज्यपाल थे, इनका नाम है त्रिलोकीनाथ चतुर्वेदी। हाल ही में जिस राज्य ने अपने भूमि रिकॉर्ड को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो फरवरी 2016 से स्टार्ट हुई थी, उस वेब पोर्टल के एकीकृत करने वाला देश का पहला राज्य महाराष्ट्र बन गया है। मतलब अपने जितने भी भूमि रिकॉर्ड है उसको फसल बीमा के साथ इन्होंने अटैच कर दिया है। तमिलनाडु विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और अन्ना द्रमुक के जिस वरिष्ठ नेता का हाल ही में निधन हुआ, ये PH पंडियन है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है वह स्थान जिस पर भारत का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा की गई, तो ये भागलपुर में है, ठीक है। तो याद रखना है कछुआ को मतलब पुनर्वास करने के लिए यहाँ पर केंद्र बनाया जाएगा। भारत के जिस पड़ोसी देश ने तटीय इलाकों में सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाया है, तो वो है बांग्लादेश। अमेरिकी एयर स्ट्राइक में ईरान के जब जो शीर्ष कमांडर थे कासिम सुलेमानी, इनको मौत के बाद जो है ईरान ने जो है कुर्द फोर्ट का नया जो नियुक्ति किया है प्रमुख, वो है इस्माइल कानी, ठीक है। वो व्यक्ति जिस पर आधारित पुस्तक कर्म योद्धा का हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा उद्घाटन किया गया है, तो वो नरेंद्र मोदी है, जिनका
आधार जो जिनके आधारित जो है पुस्तक लॉन्च करने वाले हैं वो है कर्म योद्धा ग्रंथ, जो जिसका मेन मुख्य पात्र है नरेंद्र मोदी। ठीक है। जिस देश में हाल ही में बोइंग 737-800 विमान क्रैश हुआ है वो ईरान है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस शहर में 234 करोड़ की लागत से शहीद अशफाकुल्ला खान के नाम पर एक चिड़ियाघर का निर्माण करने की घोषणा की है। गोरखपुर में यह बनेगा अशफाकुल्ला खान के। ठीक है। 5वें एशियाई प्रशांत ड्रोसोफिला अनुसंधान सम्मेलन का आयोजन पुणे में किया गया। ठीक है। ईरान ने हाल ही में जिस देश की सभी सेना को आतंकवादी घोषित किया है वो अमेरिका है, क्योंकि अमेरिका ने ईरान के कासिम सुलेमानी को ड्रोन हमले से मार दिया। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीएआर के महानिदेशक ने किसान नवोन्मेष कोष की स्थापना की है और इसका जो घोषणा हुआ है वो नई दिल्ली में स्थापना होगा। ठीक है। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने राज्य में विक्रम साराभाई बाल नवोन्मेष केंद्र की स्थापना की घोषणा की है तो ये गुजरात है, जो विक्रम साराभाई बाल नवोन्मेष केंद्र की स्थापना करेगा। प्रवासी भारतीय दिवस जो मनाया जाता है वो 9 जनवरी को, क्योंकि 9 जनवरी को जो है 1915 में महात्मा गांधी वापस आए थे। ठीक है। केंद्र सरकार ने जितने पूर्वोत्तर राज्यों का प्राकृतिक गैस पाइपलाइन ग्रिड बनाने के लिए इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड को 5,059 करोड़ का पूंजीगत अनुदान मंजूर किया है, तो ऐसे 8 जो है बनाए जाएंगे। ठीक है। भारतीय मूल की जिस लेखिका को हाल ही में यूके चिल्ड्रन बुक पुरस्कार से सम्मानित किया है तो जसविंदर बिलान है। ठीक है। नासा के उपग्रह टीईएसएस टेस्ट, ठीक है, टेस्ट का फुल फॉर्म है ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट। ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म याद रखना है आपको, ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट टेस्ट, जिसने हाल ही में पृथ्वी के आकार के तरह ही एक ग्रह की खोज की है जिसमें जीवन की संभावनाएं बताई जा रही हैं। इसका जो नाम है ग्रह का वो है TOI 700D। फोर्ब्स के द्वारा जारी किया गया 20 पीपल टू वॉच इन 2020 में भारत में जो प्रधानमंत्री हैं उनको जगह नहीं मिली है। ठीक है। हाल ही में राष्ट्रीय एंटी डोपिंग एजेंसी ने भारत की महिला भारोत्तोलक सरबजीत कौर पर जो है 4 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। तो आपसे डायरेक्ट ये ना पूछ के ये पूछ देगा कि सरबजीत कौर जो है किस खेल से संबंधित है, तो यह वेट लिफ्टर है। वह राज्य जिसके मुख्यमंत्री ने हाल ही में राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अम्मा वोड़ी, ठीक है, इस टाइप के जो ऑब्जेक्टिव है ये बैंकिंग और आरआरबी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसका जो नाम है योजना का और उसके रिलेटेड राज्य इसको जोड़ी मिलाने के लिए आपसे पूछ सकता है। तो अम्मा वोड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है। ये योजना विश्व हिंदी दिवस जो है 10 जनवरी को मनाया जाता है। हाल ही में घोषित मिताली राज की बायोपिक जो है उसका नाम है शाबाश मिट्ठू, जिसके निर्देशक हैं राहुल ढोलकिया। ठीक है। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है कि ये मिताली राज का बायोपिक है शाबाश मिट्ठू, जिसमें राहुल ढोलकिया उसके निर्देशक हैं। मार्च 2020 में आयोजित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय नौसेना का कार्यक्रम का मेजबानी जो है विशाखापट्टनम करने वाला था, परंतु ये जो है कैंसिल हो गया कोविड-19 के प्रकोप की वजह से। ठीक है। जिस राज्य सरकार ने कुशल एवं प्रशिक्षित उम्मीदवारों को नौकरी खोजने में मदद करने के उद्देश्य से एक नया ऐप डेवलप किया है जिसका नाम है रोजगार संगी ऐप, और ये राज्य सरकार का नाम है छत्तीसगढ़। ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तपेदिक के निदान हेतु जिस देश के स्वदेशी उपकरण ट्रू नेट को जो है सार्वजनिक करने के लिए स्वीकृति दिया है तो ये भारत का जो है स्वदेशी उपकरण है जिसका नाम है ट्रू नेट, जिसको WHO ने जो है इसको सार्वजनिक करने के लिए बोला है। ठीक है। जिस ई कॉमर्स कंपनी के द्वारा हाल ही में घोषणा किया गया है कि वो भारत में जो छोटे और मध्यम उद्योग है उसमें जो है डिजिटलाइजेशन के लिए जो है $1 बिलियन का निवेश करेगा, ये अमेजन है। ठीक है। और एक सक्षम पोर्टल है, सक्षम नाम से अभियान है सॉरी, जो भारत सरकार के द्वारा ईंधन संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाएगा जिसका नाम है सक्षम। सेना दिवस 2020 के अवसर पर पुरुष दस्ते का नेतृत्व करने वाली महिला अधिकारी का नाम है कैप्टन तान्या शेरगिल। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो आता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। वह शतरंज खिलाड़ी जिसने हाल ही में सर्वाधिक बाजियों में अजय रहने का रिकॉर्ड बनाया है तो ये मैग्नस कार्लसन है, ये नॉर्वे के हैं और ये करंट में वर्ल्ड चैंपियन है। ठीक है। जिस जनजाति समुदाय के लोगों को शरणार्थियों को त्रिपुरा में बसाने के लिए गृह मंत्री के द्वारा हाल ही में समझौते पर हस्ताक्षर किया है तो ये ब्रू रियांग जो जनजाति है जिनको जो है त्रिपुरा में बसाया जाएगा। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का जो स्थान है वो 84वां है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है आपको कि हेनले जो पासपोर्ट इंडेक्स है उसमें भारत का जो है स्थान कितना है, 84वां है। हाल ही में अमेरिका और जिस देश के बीच जो है उत्पन्न तनाव के मद्देनजर तेहरान में आयोजित हॉर्मुज पीस इनिशिएटिव
में भारत द्वारा भागीदारी दर्ज की गई है तो ये ईरान है। ठीक है, इसरो ने यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी एरियन 5 के द्वारा जो है GSAT-30 का जो है लॉन्च किया गया है। GSAT-30 जो है 24वां ऐसा उपग्रह है। ठीक है, साथ में ये जो है 3357 किलोग्राम का है और इसमें जो है ये इनसेट 4 का जगह लेगा। ठीक है, इनसेट 4A का जगह लेगा। इसमें टेलीविज़न, दूरसंचार, इन सभी चीज़ों का जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाने में मदद मिलेगा और ये भारी है, 3357 किलोग्राम है, इसलिए इसको एरियन 5 से प्रक्षेपित किया गया है। राष्ट्रीय जल नीति ड्राफ्ट समिति का जो नया चेयरमैन नियुक्त किया गया उनका नाम है डॉक्टर मिहिर शाह। जिस लेफ्टिनेंट जनरल को एक बार फिर भारत का महासर्वेक्षक नियुक्त किया गया है वह गिरीश कुमार। ठीक है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, जिसके मंत्री हैं पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, भारत के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को संघाई सहयोग संगठन के जितने अजूबों में शामिल किया गया है तो वो 8 अजूबे जो संघाई सहयोग संगठन SCO, जिसका मुख्यालय बीजिंग में है, जिसकी स्थापना 2001 में हुई है, इसके 8 देश हैं: भारत, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, रूस, चीन, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ये 8 देश हैं और यहाँ पर इन्होंने 8 अजूबे जो हैं जिनमें के भारत के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को शामिल किया है। भारतीय सेना दिवस जिस दिन मनाया जाता है तो 15 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है 15 जनवरी को? क्योंकि लेफ्टिनेंट जनरल KM करियप्पा भारतीय थल सेना के शीर्ष कमांडर के रूप में इसी दिन जो है पदभार उन्होंने ग्रहण किया था। उन्होंने फ्रांसिस बूचर का जो है स्थान लिया था जो इंग्लैंड का था। ठीक है, तो फ्रांसिस बूचर के जगह में KM करियप्पा ने 15 जनवरी सन 1949 को, ठीक है, 1949 को जो है शीर्ष पद पर जो है पद ग्रहण किया था। जिसने हाल ही में रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है ये है माइकल देवव्रत पात्रा। हाल ही में ICC द्वारा जिसे वर्ष 2019 का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया है बेन स्टोक है, इंग्लैंड के हैं। जिसे हाल ही में CRPF का नया महानिदेशक चुना गया है AP माहेश्वरी। जिस दिन कैफी आजमी की 101वीं जयंती मनाई गई 14 जनवरी 2020। कैफी आजमी शबाना आजमी के पिता हैं। ठीक है, अख्तर हुसैन रिजवी इनका नाम है, पूरा नाम। ठीक है, अख्तर हुसैन रिजवी एक गज़ल वाले हैं, मतलब गज़ल के रचनाकार हैं। इनके गज़ल कुछ हैं जो है सजदे, इनकार और आखिरी शब्द। ठीक है, आखिरी शब्द इस प्रकार से है। इनको 1974 में जो है पद्मश्री मिला है। ठीक है, इसलिए आपको याद रखना है इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में। हाल ही में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदल करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट रखा गया है। जिस क्रिकेटर को BCCI के पाली उमरिगर अवार्ड से सम्मानित किया गया है वो जसप्रीत बुमराह है। ठीक है, भारत सरकार के द्वारा देश में ड्रोन से नज़र रखने वाले सभी लोगों से जितनी तारीख तक रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहा है, मतलब जिन लोगों के पास ड्रोन है उन लोगों को रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। वो 31 जनवरी लास्ट डेट था। ठीक है, वो राज्य जिसने हाल ही में नागरिकता जो कानून है संशोधन उस पर जो है सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाला पहला राज्य बन गया है केरल। भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन था। ठीक है, महाराष्ट्र के बाद अब जिस राज्य सरकार ने सभी स्कूलों में संविधान की प्रस्तावना को पढ़ना अनिवार्य कर दिया है तो महाराष्ट्र पहला है, दूसरे नंबर पे है मध्य प्रदेश। ठीक है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में एक समारोह में जितने बच्चों को बाल, मतलब 49 बच्चे हैं उनको बाल जो शक्ति पुरस्कार है उससे सम्मानित किया है। ठीक है, हाल ही में जिस देश ने परमाणु सतह, जो इसका नाम याद रखना है आपको कि गजनवी जो है ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, कहाँ का है? पाकिस्तान का है। हाल ही में ग्रीन पीस इंडेक्स के द्वारा जो है एयर पोकलिप्स रिपोर्ट के अनुसार भारत में वायु प्रदूषण का उच्च स्तर है जिन शहरों में, तो 231 ऐसे शहर हैं जहां पर वायु प्रदूषण का, तो ये जनवरी के कंडीशन के अप्लाई है। ठीक है, राष्ट्रीय बालिका दिवस जिस दिन मनाया 24 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने हाल ही में जिस देश को रोहिंग्या मुसलमानों को सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश दिया है तो म्यांमार को जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जो है ये आदेश दिया है कि अब वो रोहिंग्या मुसलमानों को सुरक्षा प्रदान करे। जिस राज्य सरकार के द्वारा हाल ही में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना आरंभ किया है तो ये उत्तर प्रदेश का योजना है। हाल ही में भारत के जिस स्टार जेवलिन थ्रो खिलाड़ी ACNE लीग में 87.86 मीटर का थ्रो इन्होंने फेंक करके टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है तो इनका नाम नीरज चोपड़ा है। ये जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक के खिलाड़ी हैं। ठीक है, भारत के साइकिलिस्ट एसो अल्बेन ने हाल ही में 6 डे बर्लिन टूर्नामेंट में जो पदक जीता है तो ये स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। इनका नाम याद रखना है क्योंकि ये एकदम यूनिक टाइप का नाम है, एसो अल्बेन।
ये भारत के साइकिलिस्ट हैं और इन्होंने बर्लिन में जो है स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है, बर्लिन टूर्नामेंट में। विश्व कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस जिस दिन मनाया जाता है 30 जनवरी को मनाया जाता है। भारतीय रेल ने जितने रूटों पर बुलेट ट्रेन चलाने के लिए कॉरिडोर चिन्हित किया, तो 6 ऐसे रूट हैं जिन पर जो है कॉरिडोर बनाया जाएगा, ठीक है। ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द डे ईयर जो है 2019 का चुना गया है संविधान को। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि 30 जनवरी को मनाई जाती है। जिस देश में चक्रवात प्रभावित इलाकों में राहत पहुंचाने के लिए भारतीय नौसेना के द्वारा ऑपरेशन वनीला चालू किया गया है, तो ये मेडागास्कर, ठीक है। मेडागास्कर जो है जो अफ्रीकी महाद्वीप है उसके पास एक द्वीप है, तो यहाँ पर जो है ऑपरेशन वनीला जो है चलाया जाएगा। नेविगेशन प्रोडक्ट मुहैया कराने वाली कंपनी टॉम टॉम के द्वारा जारी ट्रैफिक इंडेक्स में जो है विश्व का सबसे अधिक ट्रैफिक वाला शहर बेंगलोर है। हाल ही में मशहूर बैडमिंटन खिलाड़ी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई हैं, वो है साइना नेहवाल, ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण के कुछ डेटा है, अब हम उसको देखेंगे। आर्थिक सर्वेक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 में वित्त वर्ष 2020-21 के लिए देश की जीडीपी ग्रोथ का जितना रहने का अनुमान है, तो 6 से लेकर के 6.5%, जो कि अब वो भी संभव नहीं है, ठीक है। अभी आईएमएफ के द्वारा जारी आंकड़ों के लेटेस्ट के अनुसार जो है 2020 के लिए जो है 1.9% जो है आईएमएफ ने घटा दिया है। इसके पहले 4.8% था, ठीक है, जिसको 1.9 कर दिया है कोविड-19 के कारण, ठीक है। आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार 2011-12 से लेकर के 2017-18 तक के जितनी नौकरियां जो हैं बनी हैं या सृजित हुई हैं या जितने लोगों को रोजगार मिला है, तो 2.62 करोड़ लोगों को इसमें रोजगार मिला 2011-12 से लेकर के 2017-18 तक के। इसको आप अपने ऐसे रेटिंग में भी इस डेटा का उपयोग कर सकते हैं। आर्थिक समीक्षा के अनुसार 2018 में भारत में जितनी नई कंपनी बनी है, तो वो 1,24,000 नई कंपनियां बनी हैं, ठीक है। तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण डेटा है। आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार दिसंबर 2019 तक के जीएसटी में जो कुल मासिक वसूली होती है, वो जो है 5 गुना बढ़ करके 1 लाख करोड़ से भी अधिक हो गई है, ठीक है। तो 5 गुना इसमें वृद्धि हुआ है जीएसटी के मासिक वसूली में। मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ने 2020-21 में कृषि और इससे जुड़े जितने भी क्षेत्र हैं उसमें जो वृद्धि है वो 2.8% का अनुमान लगाया है कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के लिए। आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 तक के 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए भारत को जो बुनियादी संरचना है उसमें 1400 करोड़ रुपए का खर्च करना पड़ेगा। 1400 अरब डॉलर का इसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा 31 जनवरी 2020 को ये संसद में पेश की गई आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार वर्ल्ड बैंक के कारोबारी सुगमता सूचकांक में 2014 में था 142वें स्थान पर और वर्तमान में है 63वें स्थान पर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार ट्रिलियन डॉलर में जीडीपी के संदर्भ में दुनिया की शीर्ष 10 अर्थव्यवस्थाओं में भारत के 5वें स्थान पर है। आर्थिक समीक्षा 2019-20 की रिपोर्ट के अनुसार 2014-15 से 2017-18 के मध्य संगठित निर्माण क्षेत्र में कार्यरत कुल श्रमिकों की संख्या में 17.3 लाख की वृद्धि दर्ज की गई है। हाल ही में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने जिस राज्य में बारिश के लिए एक पीला कोड मौसम चेतावनी जारी किया है, तो ये हिमाचल प्रदेश के लिए किया है। वरिष्ठ राजनयिक तरनजीत संधू को जिस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया है, तो वो अमेरिका में है। गणतंत्र दिवस 2020 की परेड में जिस राज्य की झांकी को जो है प्रथम पुरस्कार मिला, तो असम राज्य की झांकी को गणतंत्र दिवस 2020 में जो है प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्देल अजीज थानी को जिस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है, तो कतर के नए प्रधानमंत्री, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप याद रखना, ठीक है। हाल ही में जिस राज्य ने राज्य विधान परिषद को समाप्त करने के लिए जो प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर दिया, तो आंध्र प्रदेश में अब जो है विधान परिषद जो है समाप्त हो गया, ठीक है। वह विश्वविद्यालय जिसने हाल ही में आयोजित वार्षिक दीक्षांत समारोह में नोबेल पुरस्कार विजेता जो अभिजीत बनर्जी हैं, जिनको अर्थशास्त्र के लिए नोबेल मिला है, इनको डी लिट की मानक उपाधि से सम्मानित किया, तो कलकत्ता विश्वविद्यालय ने उनको डी लिट की मानक उपाधि दी है। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित सुनीता चंद्रा का हाल ही में निधन हो गया। वो जो है हॉकी से जुड़ी हुई थे। सुनीता चंद्रा नाम याद रखना, खेल का नाम याद रखना है, और इसका पुरस्कार क्या है? अर्जुन पुरस्कार। नागरिकता कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला चौथा राज्य है पश्चिम बंगाल। हाल ही में वैज्ञानिकों ने जिस देश के 3000 वर्ष पुराने प्राचीन मानव की आवाज को दोबारा सुनने में कामयाबी पाई है, वो है मिस्र, ठीक है। हाल ही में भारत के आयात निर्यात बैंक यानी कि एग्जिम बैंक ने जिस देश के लिए 35.8 मिलियन डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट
जो है जारी किया है, मतलब सूरीनाम, ठीक है। लाइन ऑफ क्रेडिट मतलब आर्थिक रूप से मदद जो है जारी किया है सूरीनाम के लिए। केंद्रीय इस्पात मंत्री ने अपने कर्मचारियों की स्वैच्छिक परोपकारी यानी कि वॉलंटरी फिलैंथ्रोपिस्ट एक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए सर्विस पोर्टल नाम से जो है पोर्टल की शुरुआत की है। हाल ही में जिस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहले सागरमाथा संवाद फोरम में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया है, तो मैं बता दूं कि अब जो हिमालय है उसको नेपाल में सागरमाथा या चोमोलुंगमा कहते हैं, तो ये आपको याद रखना है। तो ये नेपाल ने जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया है। हाल ही में रूस और जिस देश के बीच नई दिल्ली में गंगा वोल्गा जो वार्ता हुआ है, ठीक है, तो भारत और रूस के बीच में हुआ है। वोल्गा जो है रूस की नदी है, गंगा भारतीय नदी है। जिस एयरलाइंस में सरकार की 100% हिस्सेदारी बेचे जाने के लिए निविदाएं आमंत्रित की, तो एयर इंडिया का जो है 100% जो है शेयर जो है बेचा जाएगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है 25 जनवरी को मनाया जाता है। हाल ही में NBA खिलाड़ी जिसकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हुई है, उनका नाम है कोबे ब्रायंट, ठीक है। भारत ने हाल ही में जिस देश को 30,000 से अधिक मीजल्स और रुबेला की वैक्सीन डोज जो है आपूर्ति किया है, तो वो मालदीव है, ठीक है। तो ये था आज का जो है जनवरी माह का कंप्लीट करंट अफेयर। इसके बाद की वीडियो में हम फरवरी, मार्च, अप्रैल के भी ऐसे ही वीडियो अलग अलग सेपरेट देख लेंगे। यदि अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू।